एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें वहीं का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसेस के सामने उसका फियांसी आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें मैं याद नहीं हूँ क्या? हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है उसे घूर के देखने लगती है और बोलती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम मेरे क्या लगते हो? हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो फियांसी रहता है अचानक से उसे एक झटका लगता है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है उसके सीने में अपनी तलवार घुसेड़ दी रहती है और बोल रही होती है कि आखिरकार तुम हो तो एक क्लोन ही हो, तुम रियलिस्टिक में नहीं हो यहाँ पे। हमें दिखाया जाता है उसका फियांसी वहाँ से डिसअपीयर होने लगता है, लेकिन वो अभी बहुत ज़्यादा खुश होता है और प्रिंसेस बोल रही होती है कि इसे भागते हुए देख के मेरे दिल में दर्द क्यों हो रहा है। हमें दिखाया था प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और बोल रही होती है कि मेरे दिल में कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है, आखिर इसके साथ मेरा क्या रिलेशन हो सकता है। हमें दिखाया था प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे अपने सारे दुख दर्द को उसे कुछ महसूस होना बंद हो जाता है। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे उसको पीछे से एक आवाज़ आती है और एक साया आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें अपने दुख दर्द को भूल जाना चाहिए। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि आखिर तुम कौन हो और मेरे साथ क्या करना चाहते हो? हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। और प्रिंसेस उसके ऊपर अटैक कर देती है और एक बहुत ज़्यादा ताकतवर स्लैश उसके ऊपर मार देती है, जिस कारण से वहाँ का जो बैरियर रहता है वो टूट जाता है। हमें दिखाया था वो बैरियर जो रहता है वहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो जाता है और प्रिंसेस बोलती है कि आखिरकार ये टूट ही गया। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है ये तो टूटते समय कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है और प्रिंसेस अपनी तलवार लेकर वहीं खड़ी रहती है। वहाँ पे होस्ट आ जाता है, बोलता है कि वेलकम आप, और सबसे पहले यहाँ पे आपने इस ट्रायल को पूरा कर लिया है। हमें दिखाया था प्रिंसेस जो रहती है उन लोग थैंक यू बोल रही होती है और वो जो बंदा रहता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा गिफ्ट लाया हूँ, इसे तुम रख सकती हो अपने पास, जो तुम्हारे जीतने का इनाम है। प्रिंसेस बोलती है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका और प्रिंसेस जो रहती है उस गिफ्ट को ले लेती है। हमें दिखाया था वहाँ पे उसका फियांसी भी आ जाता है, बोलता है कि कॉम्पिटिशन इतनी जल्दी शुरू हो गया। हमें दिखाया था फियांसी उसका आ जाता है, बोल रहा होता है कि इस कॉम्पिटिशन का पहला भी नहीं था, विजेता कौन होगा। और वहीं पे प्रिंस जो फियांसी रहता है वो खड़े होकर देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं कि मुझे ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हमें दिखाया था प्रिंसेस वहीं पे ढूंढ रहा होता है अपनी प्रिंसेस को और वो बंदा बोलता है उसका सर्वेंट कि देखिए मास्टर कोई अभी निकल के आया है टावर से। हमें दिखाया है टावर में बहुत ज़्यादा एनर्जी ग्लो हो रही होती है और वहाँ से सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं, बोल रहे होते हैं कि आखिर सबसे पहले कौन निकलने वाला है। हमें दिखाया था वो बच्चा बोलता है कि पक्का मेरी माँ होगी सबसे पहले निकलने वाली। उसका मास्टर बोलता है कि काश अनादिया ही हो, मेरे बहुत अच्छा लगेगा। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर के बाद के सीन, वहाँ से जो प्रिंसेस रहती है वहाँ से निकल आती है और हमें दिखाया था सब लोग बोल रहे होते कि आखिर सबसे पहले कौन निकलने वाला है। हमें दिखाया था जो टावर की रोशनी रहती है और ज़्यादा चमकने लगती है और हमें दिखाया था वहाँ से प्रिंसेस निकल आती है, जिसे देख के वहाँ पे सब लोग हैरान हो जाते हैं, बोल रहे होते कि ये तो एक लड़की है जो कि शॉर्ट सेक्स से है। वहाँ उसका बच्चा बोलता है कि मम्मी जल्दी से निकल आई और सबसे पहले निकल के आई है। उसका मास्टर जो रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हमें दिखाया था फ्योंसी उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोल रहा होता है कि अनारिया तुम अभी भी जिंदा हो, मुझे तो लगा नहीं था। और वो उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके पास बहुत ज़्यादा स्पीड जाने लगता है। हमें दिखाया था प्रिंसेस जो रहती है उसे देख के बोलती हैरान हो जाती है और बोल रही होती कि अचानक से इतना स्पीड से मेरे पास कौन आ रहा है। जो फ्योंसी रहता है उसे आके गले लगा लेता है, बोलता है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हमें दिखाया था प्रिंसेस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती है उधर पे और बोल रही होती है कि आखिर तुम हो कौन। हमें दिखाया था फ्योंसी बोलता है कि तुम मुझे याद तो नहीं कर रही हो, मुझे भूल तो नहीं गई हो ना। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। हमें दिखाया था फ्योंसी बोलता है कि आखिर तुम ये कैसी बात कर रही हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें याद नहीं है क्या। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है, आखिर तुम हो कौन, तुम मेरे पास और तुम मुझे कैसे जानते हो। उसका फिर बोलता है कि तुम्हें आखिर ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता हूँ और तुम्हें मेरी क्या याद नहीं आती है, तुम मेरे बारे में सब कुछ भूल चुकी हो क्या। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलने लगती है कि मेरी याददाश्त अभी चली गई है, जो कि मेरे कुछ याददाश्त है नहीं मेरे पास अपनी पूरी, इसलिए मैं तुम्हें कैसे बताओ कि तुम मेरे कौन लगते हो। और प्रिंसेस जो रहती है उसे दूर करने के लिए बोल देती है कि बोलती है कि मुझसे दूर रहो। हमें दिखाया था प्रियंशी बोलता है कि अच्छा ठीक है जैसा तुम चाहो। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलता है कि ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, अगर मैं उस दिन लापरवाह नहीं होता तो तुम वहाँ पे नहीं खो जाती। हमें दिखाया था प्रियंशी जो रहती है बोल रही होती कि आखिर इसे देख के मेरे दिल में दर्द क्यों होने लगा, मतलब दिल धड़कने क्यों लगा तेजी से। और प्रिंसिपल बोलती कि कुछ भी नहीं, चलो अभी मुझे नीचे जाकर अपने मास्टर से भी मिलना है। हमें दिखाया था प्रिंसिपल बोलता कि ठीक है मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ, और जो प्रिंसिपल रहती है वहाँ से चली जाती है। प्रिंसिपल बोलता है कि ठीक है अभी मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और देखूँगा कि तुम मेरी देखभाल कैसे करना है। हमें दिखाया था जो उसका फियांसी रहता है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है उधर पास और बोल रहा होता है कि ये सब मेरी ही गलती है। हमें दिखाया था जो प्रिंसिपल रहती है अपने मास्टर के पास चली जाती है, बोल रही होती है कि मास्टर मैं जीत गई हूँ। उसका मास्टर बोलता है कि आखिर ये बंदा कौन है। हमें दिखाया था प्रिंसेस के बगल में फ्योंसी खड़ा रहता है, उसे देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं और वो मास्टर सोचता है कहीं ये इसका बाप तो नहीं आ गया है यहाँ पे। हमें दिखाया था वो बच्चा जो रहता है उसे देख के बोलता है कि यही यही है मेरे जिसने मुझे मिला था। हमें दिखाया था उस पर जो मास्टर रहता है उसे पकड़ा देता है, बोलता है कि इसका ख्याल रखना। और बच्चा बोलता है कि यही तो वो बंदा है जिससे मैंने कल मिला था और दोस्ती किया था। हमें दिखाया था मास्टर एमसी के पास आता है, फ्योंसी पास उसे ग्रीट करता है, बोलता है कि आपका यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दिखाया था मास्टर सोचने लगता है कि ग्रीन ड्रैगन क्लैन की ये तो हेड है,
जो कि अभी यहाँ पे आए हैं। हमें दिखाया था प्रिंसेस सोचने लगती कि आखिर इसे मेरा बच्चा कैसे जानता है। हमें दिखाया था वो प्रिंसेस को बताने लगता है कि तुम सबसे पहले आई हो। जिस जिस सन के बहुत ज़्यादा प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे खुश हो जाती है, बोल रही होती है कि क्या सबसे पहले मैं ही आई हूँ। हमें दिखाया था वो बुड्ढा बताने लगता है कि सबसे पहले जो आता है उसे बहुत ज़्यादा खास गिफ्ट मिलता है। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि आखिर खास गिफ्ट क्या है, क्या तुम मुझे भी बता सकते हो। और उसका मास्टर रहता है, बोलता है कि ये तो बाद में मिलेगा तो हमें पता चल जाएगा। हमें दिखाया था वो पूछता क्या कि ये तुम्हारे कौन लगते हैं। मैंने कहा था प्रिंसेस बोलती है कि मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा है अच्छे से, इसलिए हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैंने कहा था उसका मास्टर बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझता हूँ। मैंने कहा था वो बताने लगता है कि ये ग्रीन ड्रैगन क्लेन से बिलोंग करते हैं। मैंने कहा था उसका मास्टर जो रहता है ये शौक हो जाता है बताते बताते, वो बोल रहा होता है कि प्रिंसेस क्या तुम्हें ये सब पता है। वो प्रिंसेस बोलती है कि हाँ मुझे ये सब पता है। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलता है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। और हमें दिखाया था उसका बच्चा जो रहता है वो अपने बच्चे को देखने चली जाती है। उसका बच्चा बोलता है कि मैं इन्हें जानता हूँ, ये मेरे से पहले भी मिल चुके हैं। हमें दिखाया था फ्योंसी बोलता है कि आखिर ये बच्चा तो वही है ना। और प्रिंसेस सोचती है कि आखिर ये मेरे बच्चे को कैसे जानता है, कहीं ये उसे अपना सक्सेसर बनाने के विचार में तो नहीं है, कहीं ये मुझे उससे छीन तो नहीं लेगा। हमें दिखाया था वहीं का सीन दिखाया जाता है। और प्रिंसेस बोलती है कि ऐसा मैं होने नहीं दूंगी और इससे अपने बच्चे को छीनने नहीं दूंगी बिल्कुल भी। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि मैं इससे जीत तो नहीं सकती हूँ, इसलिए मुझे इससे बात करके ही निपटाना पड़ेगा। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि इसका ख्याल रखना, मैं जब तक उससे बात करके आती हूँ। और बच्चा बोलता है कि मम्मी आप जल्दी आ जाना। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं जल्दी से आ जाऊँगी वहाँ पे। और वो बच्चा बोलता है कि ठीक है मम्मी, मैं आपका यहीं पे इंतज़ार करूँगा। और प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है। और प्रिंसेस सोचने लगती है कि इसके जन्म के समय इसका पिता भी होता तो कितना अच्छा रहता, और शायद यही हो सकता है, मुझे इससे जाके बात करनी होगी। और प्रिंसेस वहाँ पे बोलती है कि ठीक है मेरे पीछे पीछे आओ तुम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमें दिखाया था वो लोग बोलने लगते हैं कि ठीक है प्रिंसेस तुम लोग जाओ, हम लोग यहीं पे तुम्हारे बच्चे का इंतज़ार करेंगे और ख्याल रखेंगे तुम्हारा, मतलब। और प्रिंसिपल बोलती है कि ठीक है हम लोग चल के कहीं पे बात कर सकते हैं। और फियोंसी बोलता है कि ठीक है जैसा तुम चाहो हम वैसा ही कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई भी एतराज़ नहीं है। हमें दिखाया है वो लोग एक गार्डन में आ चुके रहते हैं, और गार्डन में जो फियोंसी रहता है वहाँ पे उससे बोल रहा होता है कि प्रिंसेस बोलती है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और मेरे बच्चे से तुम्हें क्या चाहिए। हमें दिखाया था उसका प्रिंसेस बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या करने आए हो और तुम्हें क्या चाहिए। और फियोंसी बोलता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, मैं ये तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है। और फियोंसी बोलता है क्या वो जो सफ़ेद बालों वाला बच्चा है वो क्या तुम हमारा है। हमें दिखा प्रिंसिपल बोलती क्या तुम्हें उसके बारे में नहीं पता है। फ्योंसी बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने उसे देखा तो था लेकिन मैं उससे पहचान नहीं पाया कि वो हमारे ही बच्चे, और इसमें सब कुछ मेरी ही गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और तुम्हारे जन्म के समय, उसके जन्म के समय मुझे भी वहाँ उसके साथ होना चाहिए था, इसलिए मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरी ही गलती है। प्रिंसिपल बोलती है कि लेकिन, और फ्योंसी बोलता है कि लेकिन तुम्हें क्या मैं याद नहीं हूँ। हमें दिखाया था प्रिंसिपल बोलती है कि नहीं मुझे तुम बिल्कुल भी याद नहीं हो। जो फ्योंसी रहता है वहाँ पे उसे याद दिलवाने लगता है कि हमारी कैसे शादी हुई थी। हमें दिखाया था। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके बाय बाय।